हस्तमैथुन करने के 3 सेकंड पहले ये होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। आप ये तो जानोगे ही कि काम वासना में जाने से पहले क्या होता है, जिसकी वजह से आप इतने मजबूर हो जाते हो कि खुद का कंट्रोल खुद पर से ही खो बैठते हो, होश ही नहीं रहता। साथ में आप उस सीक्रेट को भी जानोगे जिसे मैं खुद अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूँ। सिर्फ ब्रह्मचर्य या हस्तमैथुन या पॉर्न रोकने के लिए नहीं, जीवन के हर एक पड़ाव पर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। वो बात बहुत खास है मेरे भाई, सभी के समझ में नहीं आएगी, और आ गई समझ में तो फिर आपके ही मजे मजे हैं। सब कुछ इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप भी मुझे धन्यवाद करोगे। पर शर्त ये है कि इस वीडियो की हर बात अपने जीवन में उतारोगे तब चमत्कार होगा, वरना तो तुम मेरी कितनी ही वीडियो देख लो, ना पहले बदले थे ना आज बदलोगे। अर्जुन अगर कृष्ण की बात सिर्फ सुनते और उनकी बात जीवन में ना उतारते तो क्या अर्जुन का मोह टूटता? क्या साहस आ पाता उनके अंदर? क्या अर्जुन युद्ध लड़ते? युद्ध शुरू होता? गीता कभी होती? कुछ भी नहीं होता। तो बिना आपका टाइम बर्बाद किए सीधे पॉइंट पर चलता हूँ। समझ तो नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, पर फिर भी कह देता हूँ, दिमाग आप खुद लगा लेना। हस्तमैथुन करने से पहले, वासना में जाने से पहले, किसी और गलत आदत में जाने से पहले, जीवन में असफल होने से पहले क्या होता है, कभी गौर किया है आपने? कभी ये रात में जब हस्तमैथुन करके तुम लेटे लेटे पछतावा करते रहते हो कि कल से मैं सब कुछ बदल दूंगा, पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा, और अगले दिन या उसके कुछ दिन बाद फिर उसी अपने वीर्य में लथपथ मिलते हो? उस पल में कभी आपने वो खास चीज गौर की जो आपको एक झटके में तभी बदल सकती थी, पर आपको वो नजर में आए ही नहीं? क्या है वो चीज? अगर जिस भाई के भी दिमाग में आ गई हो वो कमेंट में लिख देना, और जिन्हें नहीं पता अब मैं बताता हूँ कि वो खास चीज क्या है, जिसे समझकर आप जो चाहे कर सकते हो। जी हाँ, जो चाहे कर सकते हो। वो चीज क्या है? वो चीज है संयोग। अब सभी भाई उदास हो गए होंगे, गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये क्या शब्द दे दिया हमें, इससे क्या होगा? फालतू में ही इतना शुरू में ही एक्साइटमेंट बढ़ा दिया आपने पवन भाई, और एकदम से सारा मूड खराब कर दिया। तो रुको मेरे शेर, मेरे भाई, शब्द है तो बहुत छोटा, पर जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया, इसको गहराई में घंटों दिनों बैठकर सोचा, तब समझा कि ये क्या क्या कर सकता है और क्या क्या किया है इसने आज तक। जी हाँ, इस वीडियो की प्लानिंग 1 महीने से पहले ही कर दी थी, क्योंकि जब से मैं इस बात को गहराई से सोचने में लगा था। संयोग है क्या, अब समझते हैं, और कैसे इससे जीवन बदल सकते हैं हम सब, उसे भी समझ लो। उदाहरण के लिए मैं रात का समय और हस्तमैथुन का उदाहरण ले रहा हूँ, ओके, क्योंकि ये नॉर्मल भी है और ज्यादातर भाई इसमें फंसे भी हुए हैं और इसे फेस भी किया है। तो जब आप रात को अपने ही वीर्य में लथपथ हुए रहते हो, या वीर्य में लथपथ होने से पहले आप पहले पॉर्न देख रहे होते हो, है ना? और अगर मैं कहूं कि उस समय वो पॉर्न ही ना देख रहे होते, तुम उसकी जगह आप बैठकर कुछ और कर रहे होते, तो क्या होता? और अगर आप जहां अकेले सोते हो रात को, सोचो अगर वहां ना सोए हुए होते, मम्मी पापा के पास या बाहर उजाले में सबके सामने खटिया बिछाकर लेटे होते, तो आपके हाथ में पॉर्न आती ही नहीं, है ना? आप चला ही नहीं पाते, है ना? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और रहता। इस शरीर को शर्म आती है क्योंकि सब आपके पास होते उजाले में, तो ये ख्याल करता ही नहीं, है ना? और ना ही फिर वीर्य में लथपथ होते। हाँ, हो सकता है इस उदाहरण में आपको बहुत सारे डाउट होंगे, सवाल होंगे, पर मैं उन सभी के लिए जवाब पहले से ही लेकर बैठा हूँ, तो कमेंट में पूछ लेना जो भी सवाल हो आपके। ओके, आगे समझो। तो यानी आपने देखा इस पूरे उदाहरण में आपका कुछ था ही नहीं, आपने बस संयोग बदला। उस अकेले और अंधेरे कमरे से उजाले और परिवार में सोने का निर्णय किया, संयोग बस बदल दिया। अब संयोग के साथ साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है परिस्थिति। अब आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो, संयोग बोल लो, परिस्थिति बोल लो, या देसी भाषा में जो बोलते हैं तुक्का, वो बोल लो, ठीक। वीडियो आगे गहरी और लंबी हो सकती है, पर आज मैं ये नहीं देखूंगा कितनी लंबी वीडियो हो गई, आज गहराई से समझा कर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने इसे समझ लिया वो आज से ही सब कुछ बदल देगा। आगे बढ़ते हैं। अब ना आप बंद कमरे में होते, ना ही फोन में कुछ बिना किसी मतलब का कुछ चला रहे होते, और ना ही वो उत्तेजित करने वाले शॉर्ट या वीडियो का थंबनेल, ना ही वो सामने आता, और ना ही आप फिर वहां से पॉर्न पर जाते। सच कहा ना? होता है ना ऐसा कि आप सही मूड में थे, बिस्तर पर लौटने से पहले आप सही मूड में थे, या किसी की कुछ बात सीखने के लिए सही इरादे से वीडियो पर गए थे, सामने कोई खास शॉर्ट आई जो मजेदार लग रही हो देखने में, आपने उसे देखा, ओके कोई बात नहीं, फिर आपने एक शॉर्ट और देखी, फिर आपने एक शॉर्ट और देखी, फिर एक और,
फिर एक और अचानक कोई उत्तेजित करने वाली लड़की की शॉट आपके सामने आ गई। उसका इरादा उत्तेजित करने का हो या ना हो वो बात मायने नहीं है, पर आप उत्तेजित हो गए। और फिर पॉर्न और फिर वही XYZ, समझ रहे हो? तो ना तो तुम उस शॉट पर होते, उस पर क्लिक करते, और ना ही कुछ शॉट स्क्रॉल करते, और ना ही वो उत्तेजित वाली शॉट आती तुम्हारे सामने, और ना ही आप पॉर्न पर जाते। और इससे भी पहले जाओ तो चलो उसे समझ लो, ना ही आप वहां बैठकर चलाते अकेले में, वहां अकेले कमरे में, ना ही आप उत्तेजित शॉट आती, ना ही आप वहां बैठकर चलाते अकेले कमरे में, ना ही उत्तेजित शॉट आती, ना पॉर्न स्टार्ट होती। अगर आप अपने माँ बाप या भाई या किसी और के साथ या लाइट जलाकर दरवाजा खोलकर फोन चला रहे होते तो ना आप शॉट चलाते, और चला भी देते तो पॉर्न पर नहीं जाते। क्या जाते? माँ बाप के बीच में या भाई के या कहीं खुले आंगन में जाते, क्योंकि खुले में इस शरीर को डर रहता है कि कोई देख ना ले, इज्जत चली जाएगी ना, होता है ना ऐसा। तो आपने बस एक संयोग बदला और आप बदल गए। अब थोड़ा और गहरा डूबते हैं। ना तुम फोन खरीदते, ना तुम पॉर्न के बारे में कुछ जानते, और फिर ना ही इतना दिन रात इसमें डूबे रहते, या कह लो ना ही कंपनी फोन बनाती, ना तुम लाते, और ना ये सब होता। बात के पॉइंट को समझने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, आप बस बात समझो। यानी हम आज जो भी हैं वो हम नहीं, बस तुक्के से हम जो हैं वो बन गए हैं। कैसे? समझो। जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? भाषा। भाषा किसने सिखाई? तुम्हारे माँ बाप, समाज ने। ओके, अगर तुम यहाँ ना पैदा होते, अपने घर में किसी जंगल में रहने वाले कबीलों में वहां पैदा होते, तो क्या ऐसी भाषा होती? नहीं। तो यानी बस संयोग था, तुम पैदा हो गए और हमें लगता है ये हमारा है। जो तुम्हारे विचार हैं कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये सही होगा, वो गलत है, फलाना ढिमकाना, जितना भी हम दिमाग लगाते हैं, भाषण देते हैं, आज तक जीवन में जो कुछ भी बोला है हमने या किया है, या अपनी समझ से कुछ भी A to Z, क्या वो कभी हमारा था? बताओ, कभी था हमारा? नहीं। सब माँ बाप से सीखे, मोहल्ले से सीखे, रिश्तेदारों से सीखे, दोस्त से सीखे, स्कूल से सीखे, समाज की हर एक चीज से सीखे। और अगर यहाँ पैदा ना होकर वहीं जंगल में उसी कबीले में होते तो क्या ये सब होता जिसे आज हम अपना समझ रहे हैं? होता क्या? तुम एक कमीज भी खरीद रहे हो ना अपनी पसंद की, वो पसंद भी भाई हमारी नहीं है। गहराई से देखोगे तब पता चलेगा। तो यही बस सब कुछ एक संयोग है। हमारा पूरा जीवन एक संयोग मात्र है, एक परिस्थिति, एक तुक्का। बिगड़े दोस्तों के साथ रहकर मानकर चलो तुम बीड़ी या सिगरेट पीना सीख गए, पर अगर तुम किसी पढ़ाकू बच्चे के बेस्ट फ्रेंड होते, दोस्त होते, तो क्या कभी चाहकर भी अनपढ़ रह पाते और नशे में पड़ पाते? सोच कर देखो जरा, होता क्या ऐसा? नहीं, है ना? तो बस परिस्थिति बदली तुमने और तुम ही बदल गए। बस तुक्के से तुम पढ़ाकू लड़के के दोस्त बन गए और बस फिर तुम्हारा भी इंटरेस्ट पढ़ाई में आ गया, तो बस एक संयोग था, तुक्का, है ना? अब मेरा उदाहरण ले लो ना, मुझे कृष्ण की गीता की वो पहली ऑडियो मिलती, और ना मेरा रुझान फिर अध्यात्म की तरफ आता, और ना मैं कभी बुद्ध जैसे महान पुरुषों को जान पाता, ना कृष्ण को, ना राम को, ना आचार्य प्रशांत जैसी शख्सियत मुझे मिलती, ना यूट्यूब पर वो पहली वीडियो मुझे मिलती जिसमें लिखा था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, और ना मैं देखता, और ना आज आपके पास मेरी वीडियो होती, ना ही मैं ये संयोग की बात कर रहा होता। समझे? बस तुक्के की बात थी कि उस दिन मैं रोटी बनाते बनाते श्रीमद् भागवत गीता मैंने डाउनलोड कर ली, बस तुक्के से, अनजाने में ही, और इतना कुछ हो गया कि पता भी नहीं चला। अब मैं आपसे कहने लगूं कि ये मेरा ज्ञान है, मेरा चुनाव है, सब कुछ, तो ये झूठ है। हाँ, चुनाव आपका हो सकता है, बिल्कुल, बस ऑप्शन कौन से आपके सामने आते हैं उससे भी निर्भर करेगा। अब गौतम बुद्ध का उदाहरण ले लो। आपने ये तो सुना ही होगा कि बुद्ध रथ पर जा रहे थे तो अचानक उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिल गया जो बीमार था, फिर एक मरा हुआ आदमी मिल गया जो अर्थी पर था। तो उसी पल से गौतम बुद्ध, उन्होंने ठान लिया कि सत्य की खोज करनी है, और जीवन क्या है, दुख क्या है, धोखा क्या है, समझना है। अब सोचो, वो बूढ़ा इंसान उस दिन अपने घर में अपने पोते के साथ खेल रहा होता, और वो मरा हुआ इंसान जो अर्थी पर था, वो अर्थी पर ना होकर के शमशान में जला दिया गया होता बुद्ध के आने से पहले, तो क्या इस विश्व को बुद्ध जैसे पुरुष मिलते? कभी नहीं। एक और उदाहरण ले लो। अर्जुन अगर कृष्ण को ही ना चुनते कि तुम मेरे रथ चलाने वाले सारथी बनना, चुनते ही ना कृष्ण को, तो क्या कभी गीता कही जाती? क्या कभी महाभारत जैसा युद्ध होता? अर्जुन तो सब उन्हें देने को तैयार ही थे। किनको? कौरवों को, कि मैं नहीं लड़ूंगा, अपनों से ही, तुम ही ले लो सब कुछ। वो तो इस इरादे से थे, समझे? बस तुक्के की बात थी कि अर्जुन को कृष्ण प्यारे थे तो चुन लिया उन्हें, और हो गया विश्व का सबसे बड़ा युद्ध। देखो, हो सकता है आपको इसे सुनकर गुस्सा आए कि ये क्या बोल रहे हो, इतनी बड़ी महाभारत, गौतम बुद्ध बस तुक्के में हुए।
तो मेरे भाई मैंने ये उदाहरण के लिए आपसे कही है, कारण तो और भी थे, पर आप इसे समझो पहले। तो समझे संयोग की ताकत। आप समझते हैं कि हम इसकी ताकत से खुद का जीवन कैसे बदलें। देखो आज जो हम हैं बस संयोग से हैं। तो अगर आप अपनी परिस्थिति ही बदल दोगे तो वो भी स्वयं बदल जाएगा जो उस लत में फंसा था, वो हो खुद तुम। हम सोचते हैं अपनी लत कैसे छोड़ें, नहीं भाई, इसे ध्यान रखने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दो कि हमने ऐसी परिस्थिति बना क्यों रखी है जिसमें हमारे शरीर के पास कुछ करने को ही ना हो कि वो अपनी मनमानी चलाए। क्यों रहते हो बंद कमरे में अंधेरे में? क्यों रखा है अकेले परिस्थिति में खुद को? क्यों ऐसे लोगों की संगति में नहीं हो जो ऊंचे उठे हैं? तुम खुद को मत बदलो, तुम ध्यान ही मत दो इस बात पर, तुम ध्यान दो अपनी परिस्थिति पर। वो कैसे, इसे समझो। उदाहरण के लिए मानकर चलो स्वामी विवेकानंद आज जीवित होते और तुम स्वामी विवेकानंद से दोस्ती कर लोगे तो क्या होगा? क्या बदलाव नहीं आएगा तुम में? अरे बिल्कुल आएगा, तुम चाहो या ना चाहो बदलाव आएगा ही। और अगर तुम इसके विपरीत किसी नशेड़ी दोस्त की संगति कर लो जो गाली देता हो हर बात पर, तो क्या आप गाली ना दोगे? आप में वो लत नहीं आएंगी जो तुम्हारे उस बिगड़ैल नशेड़ी दोस्त में है? बिल्कुल आएगी, है ना? सेम चीज आपको समझनी है। अपनी हर परिस्थिति को बदल दो कि क्यों नहीं हूं मैं उस परिस्थिति में जहां मुझ में बदलाव आएंगे। जब तुम अपने आप को सही माहौल में खुद को डाल दोगे तो तुम चाहो या ना चाहो, ध्यान से सुनो, तुम चाहो या ना चाहो सही इंसान तुम बनते ही चले जाओगे अपने आप, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम जो कुछ आज बने हुए हैं वो बस संयोग से हुआ। तो जब संयोग से हुआ तो खुद को मत बदलो, पहले संयोग को बदलो, कीचड़ को बदलो। खुद को कीचड़ में खड़े रखकर साफ मत करो, पहले कीचड़ से बाहर आओ। समझे पॉइंट को? तुम इसका उल्टा करते हो कि मुझे कंट्रोल करना है, गलत चीजों में नहीं जाना, मुझे बचना है। क्या है यार ये सब? जानता हूँ आप अज्ञानता में ऐसा करते हो, पर मैं हूं ना समझाने के लिए। तो समझो, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन हो कि पॉर्न देख लो या सोशल मीडिया चला लो, तो आप दोनों में से एक को तो चुनोगे ही, और ना चुनोगे तो तड़पोगे अंदर से, है ना? क्योंकि तुम्हारे सामने ऑप्शन ही ऐसे दो हैं जो तुम्हें और तुम्हारे समय को खा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, तुम वहां हो ही क्यों जहां ये ऐसे दो ऑप्शन हो? डालो ना खुद को वहां जहां ये दो ऑप्शन हो कि बैट बॉल खेलूं या गिटार बजाऊं। समझे बात को? देखो संयोग तो हर पल है ही, तो संयोग को तो हम प्रतिपल रोक नहीं सकते, पर सही संयोग सही परिस्थिति में डाल तो सकते हैं। आवारा दोस्त होंगे तुम्हारे, पर सवाल ये नहीं है कि दोस्त आवारा हैं, बिगाड़ रही हैं तुम्हें। सवाल ये है कि परिस्थिति में तुम हो ही क्यों उसमें? तुम उसमें क्यों नहीं हो जहां पुस्तकों का चुनाव करने वाला दोस्त मिले? हमारे पड़ोस में मुझे मेहनती बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बहुत काम करता हूँ बचपन से ही, पर उन्हें क्या पता मेरे घर का हर एक सदस्य मुझसे कई गुना ज्यादा मेहनती था, इसलिए मुझे आदत पड़ी और मुझे मेरी मेहनत भी अब कामचोरी लगती है और सबको वो बहुत मेहनत लगती है। बस तुक्के की बात थी, समझे? बहुत भाई कहते हैं मेरा काम करने का मन नहीं करता, सब कुछ पता है फिर भी। अरे भाई वो आलस तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी परिस्थिति का है। अगर तुम आचार्य प्रशांत जी के पास होते, उनकी संस्था में या उनके साथ, तो उन्हें देखकर ही तुम्हें शर्म आ जाती कि वो सिर्फ 3 या 4 घंटे सोते हैं और कभी कभी तो 2 या 1 घंटा ही। जी हाँ, सिर्फ इतना ही, और पूरे दिन खूब छक कर मेहनत करते हैं। देखकर दंग रह जाओगे उनकी मेहनत। अगर तुम वहां होते उनके साथ तो क्या आलसी हो पाते? उनके जितना मेहनती ना सही, पर इतने मेहनती खुद ही हो जाते कि बाकियों को तुम्हारी मेहनत शायद असंभव लगती। तुम्हारे दोस्त आलसी, घर में भाई बहन आलसी, माहौल ही ऐसा है तुम्हारा। समझे खेल? देखो यही चुनाव करने की शक्ति और ऐसी परिस्थिति सभी के पास है, ये दिक्कतें सभी के पास है, मेरे भी। तो तुम ही सिर्फ अभागे नहीं हो, पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम चुनाव कर सकते हैं। तो खुद को मत रोको, खुद को मत दबाओ, बस संयोग बदल दो, परिस्थिति बदल दो। तुम्हारे शरीर को झक मार के बदलना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। और यही तरीका तुम हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ तक कि सक्सेस यानी सफलता में भी, कामयाब होने के लिए भी। तुम उन लोगों के साथ ही क्यों हो जो काम धाम नहीं करते, जो बस फालतू में भाषणबाजी देते हैं, ज्ञान फैलते हैं, यूं ही फर्जी बातचीत करते हैं, इधर उधर के तर्क निकालते रहते हैं? उनके साथ क्यों नहीं हो जो कामयाब हुए हैं? भले ही मन तुम्हारा करे या ना करे बदलने का, पर तुम फिर भी संयोग परिस्थिति बदल दो तो तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा, और तुम शौक से बदलोगे भी। एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, क्यों? क्योंकि तुक्के से उसकी परिस्थिति, उसका माहौल ही बिजनेस का ही था।
पिता के दोस्त घर आते थे, बातचीत होती थी, पिता ही बात करते थे, सभी सारा माहौल उसका कैसा था, बिजनेस का। पर सबके तुक्के नहीं लगते, सबके इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। चलो मान लिया सबके तुक्के नहीं लगते, तो तुम खुद तो तुक्का लगा सकते हो, तुम खुद तो जा सकते हो उन परिस्थिति में, समझे? ये है खेल। मन तो है और बोलूं, पर वीडियो लंबी हो गई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक करो भाई, बिल्कुल करो, पर साथ में कमेंट लिखो, क्योंकि जब आप कुछ भी लिखते हो तो मुझे खुशी होती है कि मेरे भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, और फिर मेरा मेहनत करने का मन करता है। और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि अब मेरी आने वाली हर वीडियो में आप जी भर के लिखते हो। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो प्लीज कुछ भी लिखो, पर लिखो, और अगर जो भाई नहीं लिख सकते वो कमेंट में इमोजी सेंड कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।